आज हम लोग कक्षा 10 के रेखता चैप्टर में संख्या नंबर 15 का और प्रश्नावली 15.21 का 10वां प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है 10वां प्रश्न? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और रुपये 1 के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा कह रहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा। यानी जो 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 संख्या दिया है उसको क्या किया जाए, नोट कर लिया जाए। कह रहा है कि 50 पैसे के कितने हैं, 100 सिक्के हैं, तो यन रुपया लिख लिया जाए ऐसे यन, और 50 पैसे के 50 पैसे कई सिक्के हैं बाबू, 100 सिक्के हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। इसके बाद क्या करेंगे, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। तो यह है यानी संख्या बताता है कितने रुपए का, 1 रुपये का, तो क्या लिखेंगे 1 रुपये। कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। कितना है, 50 सिक्के हैं। यहाँ भी सिक्के लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे लिख सके सिक्के, चाहे लिखे या न लिखे। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, तो क्या लिखेंगे यन, और क्या लिखेंगे 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। कितने भाई 2 रुपये के 20 सिक्के तो लिखा है, प्रश्न को देखिए, 2 रुपये के 20 सिक्के कहा तो है, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के, तो 5 रुपये कितने सिक्के हैं, यह हो जाएगा। नंबर आप बताएगा, किसका बताएगा, 5 रुपये के सिक्के, यानी 5 रुपये, क्या लिखेंगे 5 रुपये। कितने सिक्के हैं बाबू, 10 सिक्के हैं। कितने हैं, 10। कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। और कह रहा है पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 रुपये का होगा। कितने होगा, 50 पैसे का होगा। तो हमें प्रश्न में कहा रहा है प्रक्रिया, किस चीज का प्रक्रिया याद करना, पी, और 50 पैसे किसी, क्या लिखेंगे 50 पैसे, 50 पैसे। ये प्रश्न क्या है, यानी प्रक्रिया की पी से यहाँ भी नंबर संख्या बता रहा था कि 5 रुपए की कितने संख्या है, 10, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 20, और 1 रुपये के कितने सिक्कों की संख्या कितना है, 50, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 100। ये संख्या बताता है। और कहा है कि 50 पैसे के सिक्के की क्या कहती है, आने की गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, यानी 50 पैसे का क्या बताना है, प्रक्रिया कहता है। तो क्या करना, यही प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि कुल संभव नोट कर लिया जाए प्रश्न में, यस कितना हो जाएगा, यस टोटल कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, तो सबको क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 प्लस कितना होगा, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 100, 50, 20 और 10, सभी संभव परिणाम को हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। और जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा नंबर। ये से क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिदर्श समष्टि बताता है। और यह क्या होता है, प्रतिदर्श में उपस्थित आवों की संख्या, नंबर यन से क्या होता है, नंबर संख्या बताता है। टोटल कितना हो जाएगा, जो 100 कितना होगा, 180 हो जाएगा। यानी प्रतिदर्श समष्टि में आवों की संख्या कितना होगा, 180 होगा। यानी कुल संभव परिणाम की संख्या कितना है, 180। अब कहा 5 रुपये का होगा, प्रक्रिया ज्ञात करना है। पहला सवाल, तो पहला सवाल इसमें है ये पी, और क्या लिखेंगे 50 पैसे, क्या होगा 50 पैसे, 50 पैसे। तो क्या होगा यन, और क्या होगा 50 पैसे, 50
पैसे के सिक्के और बटे क्या होगा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिक्ता बराबर कितना होता है, पी बराबर यानी बटे क्या होता है, यानी क्या होता है, यानी संभव परिणाम या अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम। ठीक, और इसकी हम लोग रेंज भी जानते हैं, किसी घटना की परिक्ता का 0 या तो 0 से बड़ा और क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यही होता है। तो हम लोग सॉल्व कर लिया जाए इसे। क्या होगा, यस की संख्या कितना है, यह 50 पैसों की संख्या कितना है, 100। तो कुल यानी संभव परिणाम कितने हैं, 100। और कुल संभव मान कितने हो सकते हैं, 180। यानी यस की वैल्यू कितना है, 180। इसी को क्या किया जाए, काट दिया जाए, 0 से 0 कैंसिल और 2 पंचे 10 और 2 9 कितना आ जाएगा, 5 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा। आप इसी बात को दूसरे संबंध से करें, घटना है 50 पैसे की गिनने की घटना है, तो चाहे ये भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रश्न दिया है 50 पैसे, तो ये पी से प्रोबेबिलिटी होता है, यानी परिक्ता। किसकी परिक्ता, कौन सी घटना है, 50 पैसे की गिरने की घटना है। ठीक, यानी कुल समय यानी संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल संभव। और यस हमेशा यस क्या होता है, परिक्ता समष्टि होता है, जिसमें यन क्या बताता है, उसमें उपस्थित है आवों की संख्या या सदस्यों की संख्या। ठीक है, और टोटल ऑफ नंबर होता है, जोड़ लिया गया, 180। ये कौन सा रहा, पहला सवाल। दूसरा का 5 रुपये नहीं होगा, तो पहले इसकी परिक्ता क्या ज्ञात कर लिया, 5 रुपये नहीं होगा, अर्थात 5 रुपये नहीं होगा, बाकी सब तो हो सकते हैं। तो या तो उस तरह से ज्ञात कर लिया पिछले सवाल की तरह, या तो 5 रुपये की होने की परिक्ता ज्ञात कर लिया जाए, फिर एक में से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। क्योंकि 5 रुपये की होने की परिक्ता और 5 रुपये ना होने की होने की परिक्ता, दोनों का योग कितना होगा, एक के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी घटना के होने और या ना होने की परिक्ता का योग कितना होता है, एक के क्या होता है, अर्थात दोनों का योग किसी घटना के होने या ना होने की परिक्ता का योग कितना होगा, एक के बराबर होता है। तो हम लोगों के लिए सबसे आसान ये होगा कि 5 रुपये की परिक्ता ज्ञात कर लिया जाए होने की, और फिर एक में से घटा दिया जाए, तो 5 रुपये के ना होने की परिक्ता ज्ञात हो जाएगी, ज्ञात कर लिया जाए। पहला सवाल ये रहा, ये क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल। 5 रुपये के होने की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी हो गया, कौन सी घटना है, 5 रुपये की, 5 रुपये की परिक्ता, 5 रुपये के गिरने की परिक्ता क्या होगा, यन हो जाएगा, यन हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रुपये के बगल में पी है तो परिक्ता है, और अगर यहाँ 5 रुपये के यन है यहाँ पर, तो यह संख्या बता रहा है सिक्कों की, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, और बटे कुल, तो क्या हो जाएगा, यानी 80। तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये के कितना हो जाएगा, 5 रुपये के क्या सिक्का है, यहाँ पर 10 सिक्के हैं, तो 10 है, और टोटल कितने सिक्के हैं, यहाँ यस बराबर यानी 180, 180 क्या हो, सिक्के हैं, जानते नहीं। ठीक, लिख देंगे तभी नहीं, गलत होगा वो नहीं लिखेंगे, भी सिक्के चाहे लिखे यार। यस की वैल्यू कितना होगा, तो यस की वैल्यू कितना है, 180, तो यानी क्या हो जाएगा, 180 काट दो बटे कितना हो जाएगा, 118। अब ये उत्तर नहीं, क्यों, क्योंकि 5 रुपये की होने की परिक्ता है, और उत्तर प्रश्न में कहा है 5 रुपये ना होने की परिक्ता का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को पी और क्वेश्चन में क्या लिखे, 5 नहीं लिखेंगे, 5 रुपये नहीं, 5 रुपये नहीं की परिक्ता, 5 रुपये नहीं के, क्योंकि दोनों का योग हम लोग 5 रुपये होने और ना होने का कितना होगा, एक के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चाहे सूत्र का उपयोग कर दिया जाए, और चाहे डायरेक्ट एक में से उतना क्या कर दिया जाए, तो हम लोग क्या डायरेक्ट 1 माइनस कितना, क्यों, 5 रुपये के होने की परिक्ता और 5 रुपये ना होने की परिक्ता, दोनों का योग कितना होगा, एक क्या होगा। चाहे हम इसको लिख लें ऐसे, पी और क्वेश्चन में क्या लिखे,
5 रुपए, ऐसे 5 रुपए और प्लस बी 5 रुपए नहीं, और बराबर कितना होगा, एक के क्या होगा बराबर होगा। और इसके बाद 5 रुपए और 5 रुपए नहीं के दोनों का योग क्या होगा, एक के क्या होगा बराबर होगा। वैल्यू के लिए 5 रुपए की पिकता कितना भाई 1/18 और प्लस 5 रुपए नहीं तो ये 60 में है, 5 रुपए नहीं यानी 5 रुपए नहीं की प्रेक्ता है, पी से क्या होता है प्रोबेबिलिटी, और वही क्या कहेंगे उसे हम प्रेक्ता कहते हैं। कितना होगा, ये क्या हो गया बराबर 5 अंतर कर दिया जाए बाबू। तो यही 5 अंतर आप इसके पहले करवा रहे थे, आपको डायरेक्ट लिया कि पी यानी 5 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, एक माइनस प्लस बार किया जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना होगा 1/18 घटा दिया जाएगा, तीसरा क्या कर लिया जाएगा पूरा कर लिया जाएगा, तो 18 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 में से घटाए कितना होगा 17 रुपये कितना हो जाएगा, यानी 5 रुपए नहीं की प्रेक्ता कितना हो गया 17/18। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो किसी को बताए, कहीं समस्या हो तो बताए। आप इसी बात को सिंबल में, लेकिन हम जैसे हर प्रश्न में कहा है वैसे हम लिखते हैं। पी आगे रहेगा तो क्या हम लोग जानते हैं कि प्रेक्ता, और जब यन रहेगा तो उसकी क्या बताएगा, संख्या बताएगा। ठीक, नोट कर लिया जाए। अगला प्रश्न है आपका कौन सा 11 नंबर का, कौन सा है 11 नंबर। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। यादृच्छा माने आप लोग जानते हैं बिना भेदभाव किए, आप बिना पक्षपात किए आप तालाब में गए होंगे, जाएंगे, नर और मादा होंगे, और कितने 8 नर मछली है, सॉरी 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, और दोनों आपस में है, जल कुंड में है, और यादृच्छिक रूप से क्या किया जाता है निकाला। यादृच्छिक का मतलब बिना देखे कि नर है कि मादा, हाथ डाले तालाब में। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नर भी आ सकता है और मादा भी आ सकता है। और प्रश्न में नर माने आप जानते हैं पुरुष और मादा माने स्त्री। ठीक, तो हम लोग का है इसमें प्रश्न में कहा है कि क्या ज्ञात कीजिए इसकी प्रेक्ता, मछली नर मछली की प्रेक्ता ज्ञात करना। किसका, नर मछली की प्रेक्ता ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न में दिया है पहले नंबर से क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। जो जो प्रश्न में दिया है उसे क्या किया जाए, खुद क्या प्रश्न में क्या है, यह नंबर आप इस बात को लिखिए ध्यान से, नर मछली कितने यन, और यहाँ लिखेंगे क्या लेंगे नर और मछली, नर मछली कितने हैं बाबू 5 है, तो 5। और क्या प्रश्न में दिया है 8 मादा मछली है, तो यन और क्या लिखेंगे मादा, मादा और क्या हो जाएगा मछली। कितना है बाबू 8 है, कितने हैं 8। इसी को यज्ञ ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस बात को आप ऐसे मादा मछलियों की संख्या, मादा मछली की संख्या ऐसे इस मादा मछली की संख्या कितना है बाबू 8, इसी बात को लिख सकते हैं। अब सिंबल में इनसे क्या होता है नंबर, तो नंबर ऑफ मादा मछली, ठीक, यानी मादा मछलियों की संख्या। तो इसी बात को चाहे इस तरह से आप लिखें और चाहे यन लगा दीजिए और इसके बाद मादा मछली, इसको मादा मछलियों की संख्या नंबर को क्या करता है व्यक्त करता है। ठीक, तो हम ऊपर वाले ही रहने देते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि निकाली गई, अब दोनों को में से मैंने जलकुंड है उसी में से यादृच्छिक रूप से क्या किया जाता है निकाला जा रहा है, और पूरा निकाली गई मछली नर की क्या ज्ञात कीजिए प्रेक्ता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या प्रश्न में है यन, और क्या लिखना नर मछली की प्रेक्ता, यन नहीं ज्ञात करना है।
पी याद करना, प्रक्ता याद करना, पी नर मछली, नर मछली, इसी की क्या ज्ञात करना है, प्रक्ता ज्ञात करना है। प्रक्ता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नर मछली की संख्या और बटे कुल मछलियों की संख्या, और इसी बात को हम लोग संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां भी लिख सकते हैं। तो कौन क्या हो सकती है, नर मछली पे आने की कितनी संभावना है, 5 है, तो 5 हो गए। अब देखिए आप यस ज्ञात ही नहीं किया, यस नहीं नोट किया गया, वैसे 8 5 इतना होगा 13 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यन और क्या लिख दे रहे हैं, कितना होगा 5 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, यानी यस क्या कर लिया, यानी यस क्या है, प्रतिदय समष्टि है, और यानी कुल संभव परिणामों की क्या है, संख्या। ठीक, तो नर मछली कितना हो जाएगा, नर मछली यानी नर मछली की संख्या बटे कुल मछलियों की संख्या। तो नर मछली, तो इसे हम सांकेतिक में लिख दे रहे हैं कि यन, और क्या लिखेंगे, नर मछली, यन नर मछली, और बटे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब नर मछली की संख्या कितना है, 5, और टोटल मछलियों की संख्या कितना है, 13, यस की संख्या कितना है, 13, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नर मछली की क्या होगी, रिक्ता हो जाएगी। इसमें एक ही प्रश्न कहा ही है, ठीक, नोट कर लिया जाए। प्रश्न नंबर क्या है, 11। पिछला वाला सवाल कौन सा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, और देखिए आकृति नंबर 14 पॉइंट कितना है, 5। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, माने संभव हो, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह तीर इंगित है क्या, पहला सवाल की 8 को करेगा, दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, तीसरी 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और 9 से छोटी संख्या को करेगा। सबकी क्या ज्ञात करना है, प्रक्रिया ज्ञात करना है। इस प्रश्न में कई प्रश्न दिया है, 4 प्रश्न दिए हैं, कितने दिए हैं, 4 प्रश्न दिए हैं। तो जो प्रश्न में टोटल आप एक दिया है चित्र में ऐसे इस तरह से बना है, और इसमें कितने भाग दिए हैं, 4 2 6, तो कितना हो गया 8, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अरे फिल्मों में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे इस तरह से नचा दिया जाता है, कड़कड़ कड़कड़ करके एक तीर आ जाता है, और प्रश्न में ऐसे इस तरह से इंगित रहता है, ऐसे इस तरह से जहाँ गोली लगाया जाता है कि 2 पे खड़ा होगा कि 3 पे की 4 पे की 5, मेला ज्यादा लगता है, ठीक दिया है। तो इसके क्या संभावनाएं हैं टोटल, अगर देखा जाए इसका प्रतिदय समष्टि देखा जाए तो कितना होगा, बताओ, देख के बताओ कहां तक ले होगा, प्रतिदय समष्टि नंबर ऑफ प्रतिदय कितना होगा, समष्टि कितना होगा, 8 होगा। और लेकिन अगर यस पूछे कि कौन कौन हो सकते, यस खाली नंबर ना पूछे, यस, तो 1 2 3 4, यानी यस बराबर, यानी कहता नंबर हो बाबू 12 होगा, कितना हो 12, तो यस बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यस को पहले कोष्टक में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या संभव माना, 1 2 3 4 5 6 और सभी 7 और 8, सभी संभव परिणाम क्या कर लिए गए, नोट कर लिए गए। कौन कौन, 1 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे और 9 पे हो सकता है। जब 9 दिया ही नहीं तो कैसे हो जाए, ठीक। अब ये यस अगर इसी का करें, यन और क्या यस, नंबर आपके क्या प्रतिदय समष्टि कितने हैं बताओ, कैसे 36 है, संख्या को आपको जोड़ना, तो संख्याओं को थोड़ा जोड़ना है, संख्या जोड़ना है, ये 2 3 4 5 6 7 नंबर ये बताता है ना, एक योग थोड़ा बताता है, नंबर बताता है, योग थोड़ा बताता है, यह संख्या बताता है। तो कितना हो जाएगा, बहुत से लोग का जोड़ ले, समझे कि नहीं, आगे चलिए
अब परीक्षा पूछा गया है इसमें, तो आप ये सोचिए 8 को करेगा, यानी 8 को क्या परीक्षा ज्ञात करना। चलो 8 पे क्या करेगा, p ज्ञात करेगा। पहला सवाल है 8 और क्या लिखेगा p। 8 को करेगा, 8 को करेगा का मतलब है यहाँ कि 8 किसको, मतलब 8 के इंगित करने की प्रयोक्ता, 8 के इंगित करने की प्रयोक्ता, ये प्रश्न में है। तो बताओ, अपने सोचो कि टोटल अगर देख जाए तो यानी कितना है, 8 हो जाए, मैंने कई बार 8 आई, मैंने कई ठो 8 है, बटे कितना है, यानी ये सोचे का हो गए। बताओ कई 8 बार एक के तो एक के संभव परिणाम हो सकते कि एक बार, तो क्या होगी एक होगी। और कुल संभव परिणाम कितना है बाबू, 8 है, तो कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 1 बटे 8। दूसरा क्या कहेगा बाबू, दूसरा सवाल एक विषम को करेगा, पी ज्ञात करेगा परीक्षा, एक विषम को करेगा, विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या को करेगा, कितना करेगा बाबू, यानी विषम संख्या की संख्या बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो कैसे विषम संख्या है अपने बताओ, यहाँ से n और क्या लिखे रहे, यहाँ विषम कर ले, n और क्या लिखे हैं विषम, और बटे क्या लिखे n और क्या लिख दे भाई, विषम संख्याओं की संख्या तो ही बताना है, और बटे कुल संभव परिणाम हो। तो यहाँ पर कुल बताओ, यहाँ कई विषम संख्या, कैसे पता चले बहु, जो वह संख्या जो 2 से कट जाए भाग देने पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सम संख्या, और जो 2 से ना कटे होगा तो कहेंगे मात्र 2 से। सम और विषम चेक करने का तरीका एक है कि वह संख्या में 2 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, और भाग देने के उपरांत अगर कट जाए, पूर्णतः कट जाए, तो शेष एक भी ना बचे, तो हम लोग क्या कहेंगे वो सम संख्या है, और अगर ना कटे तो उसे क्या कहेंगे, ठीक। तो हम लोग इसमें देखेंगे 2 में भाग दे 2 से तो कट जाएगा, 4 में दे भाग तो कट जाएगा, 5 में भाग दे तो नहीं कटेगा, क्या होगा विषम। तो हम काउंट कर लिए हैं 1 और 2 और 1 और यहाँ है 4, तो कितना है 4, ये काउंट टोटल लिखा 4, और टोटल कितना है 8, काट दे बाबू, तो 4 1 कम 4, 4 2 कितना है, यानी एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रयोक्ता कितना हो गया, 1 बटे 2 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल है, कोई दिक्कत किसी को, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी पी ज्ञात करने के बाद प्रयोक्ता 2 से बड़ी संख्या को करेगा, अब 2 से जितना बड़ी है लिखेंगे या ना, और 2 से बड़ी नंबर ऑफ, उन्हें संख्या किसकी संख्या बताना है, 2 से बड़ी संख्या की, और बटे कुल संभव परिणाम, अर्थात कुल संख्या की संख्याओं का योग नहीं, कुल संख्या, तो कुल कितना है यानी कितना है, इसको आप नहीं लिखेंगे सूत्र तभी आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो कितना है 2 से बड़ी संख्या, देख लो भाई, 1 2 से छोटा कि नहीं, 2 से बड़ी संख्या कहाँ पर 3 भाई बड़ा है, 4 5 भी 6 भी 7 भी और 8 भी, तो कई संख्या भाई 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, और बटे टोटल कितना है 8, इसको क्या किया जाए काट, 2 3 6 2 4, तो कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी 2 से बड़ी संख्या के इंगित करने की प्रयोक्ता कितना आ जाएगा 3 बटे 4। कोई दिक्कत, चले आगे, चले क्या आगे चले। 9 से छोटी संख्या को करेगा, क्या 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी संख्या हम इसको खो दे रहे हैं, ठीक है, हमें इसकी खास बहुत जरूरत नहीं थी, केवल समझाना था बस।
पहला दूसरा तीसरा हो गया और इसके बाद क्या है चौथा। तो चौथा सवाल हम यहाँ से कमी आइए 9 से p की प्रिक्ता किसकी प्रिक्ता ज्ञात करना है। 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। p प्रिक्ता है कोई घटना है तो कौन सी घटना है 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रिक्ता है। घटना क्या है 9 से छोटी संख्या की इंगित करने की घटना है। ठीक है ये घटना है क्या है दोनों को मिला दिया गया। ठीक आगे क्या हो जाएगा यन हो जाएगा और यन से क्या हो जाएगा 9 से छोटी। क्या लिखे 9 से छोटी संख्या और बटे कितना हो जाएगा यन। ठीक आगे लिख लिया जाए सॉल्व कर लिया जाए। क्या सॉल्व करेंगे 9 से छोटी कई संख्या है बाबू कुल तो छोटा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से सब संख्याएं क्या है छोटी है तो आने के सभी चांसेस है कि नहीं एक भी आ सकता है। तो कहा 9 से छोटी तो 9 से छोटी का है कि अब एक भी आ सकता है 2 3 4 5 6 7 ठीक है तो 8 हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया 8 और बटे और कितने हैं टोटल 8 ही है। तो 8 बटे 8 तो क्या हो जाएगा ऐसे लोग कितना आ जाएगा कोई दिक्कत। ये 9 से छोटी संख्या की प्रिक्ता कितना आएगा 1। कोई समस्या किसी को कोई समस्या आपको पूछ नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे हम लोग 13वां चलेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या हो। दूसरा ज्ञात करना है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो और तीसरा है कि एक विषम संख्या हो। तीनों को क्या ज्ञात करना है प्रक्रिया। एक जब पासे को उछाला जाता है तो उसके क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं। या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है या तो 5 या तो 6 अगले अंक उस पे क्या होते हैं निर्धारित होते हैं और छाप पटल होते भी है उसमें से। ठीक 6 पटल उसमें होते भी हैं। तो यानी अगर एक पासे को उछाल दिया गया तो क्या एक भी आ सकता है। जितना आने की संभावना 1 के है तो उतने आने की संभावना 2 के और उतने आने की संभावना का 4 है उतने आने की संभावना 5 के 6 के मैंने सबके आने की संभावना का है बड़ा यानी 50-50 सबके है कि नहीं देखा जाए। तो प्रतिदय समष्टि ज्ञात कर लिया जाए इसका पहला नंबर कि क्या संभव परिणाम हो सकते हैं क्या क्या संभावना हो सकती है उसी को कुल संभव परिणाम के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं प्रदय समष्टि कहते हैं। चल तो चल रहा है क्या था पहले प्रदय समष्टि क्या कर लिया जाए ज्ञात कर लिया जाए। तो प्रदय समष्टि कितना है यस बराबर जब एक पासे को उछाला जाएगा तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो 1 आ सकता है 2 3 4 5 6 इतने ही संभव परिणाम हो सकते या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो 3 या तो 4 या तो और लोग पासा जानते हैं लूडो वाला दिखते हैं ना वो क्या है पासा है। ठीक तो अब कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या की क्या ज्ञात करिए प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो स्वयं यानी एक संख्या माने एक ही जिसके स्वयं हो और या तो 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या की क्या ज्ञात करना है प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो यानी अगर इसका देखें प्रदय समष्टि में आवों की संख्या कितना है कितने अवयव 6 तो यानी बराबर कितना हो गया 6 टोटल कितने संभव परिणाम हो गए 6। तो प्रक्रिया ज्ञात करना है p और एक अभाज्य संख्या। पहला सवाल इसमें एक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या
प्रत्यय ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हम n और क्या लिखेंगे एक अभाज्य संख्या और बटे क्या लिखेंगे यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे या इसे डायरेक्टली आप इस बात को लिख सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या है इसमें देख अभाज्य संख्याओं की संख्या कहाँ अरे भाई 2 3 और दो भी या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा और क्या होगा और क्या कटे 4 तो कट जाएगा 2 से 3 भी या तो 3 से कटेगा या तो स्वयं से मैंने 3 से यानी स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो इसके कितने गुणखंड हुए 2 गुणखंड हुए 1 और 3 और 5 के या तो स्वयं से या तो 1 से और कोई संख्या ऐसा है काबू समझे एक तो एक के गुणखंड 1 का हो रहा है इसीलिए। अब अभाज्य संख्या या तो 1 से कटे या तो स्वयं से यानी उसके कितने गुणखंड होने चाहिए 2 ही होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है सम भी है और अभाज्य भी है। तो कितने टोटल है 1 2 3 तो यहाँ क्या होगा 3 और बटे टोटल कितना है 6 और काट दे बाबू 3 1 3 3 2 6 कितना जाएगा ये बटे ये है। इस बात को आप संकेतिक रूप में भी लिख सकते हैं n लिख देंगे और एक अभाज्य संख्या लिख देंगे। क्या लिखेंगे एक अभाज्य संख्या ये घटना की संख्या हो गया बटे यस हो यह क्या हो गया यस हो और यस है तो कितना है अभाज्य संख्या कितना 1 2 3 रहा तो 3 बटे कितना है 3 1 3 और 3 2 कितना गया 1/2 वैसे भी वैसे। दूसरा सवाल है आपका 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 2 और 6 के बीच बता दो प्रत्येकता कितना होगा देख करो इसे 2 और 6 के बीच की प्रत्येकता ज्ञात तो 2 और 6 के बीच 2 है और 6 के बीच तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6 कुल टोटल माना होना ही जाएगा तो 3/6 तो 3 1 3 3 2 3 बटे कितना आएगा 2 आएगा उसका भी 1 बटे कितना आएगा 2। अब इसी बात को क्या लिखेंगे जो प्रत्यय बताना है कि किसके 2 और 6 के बीच 2 और 6 के बीच संख्या तो क्या लिखेंगे n लिख देंगे और क्या लिखेंगे 2 और 6 के बीच संख्या लिख देंगे n 2 और 6 के बीच संख्या बटे कितना हो जाएगा यानी यस हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कितने हैं बाबू देख लो यहाँ से 2 से बड़ा और 6 से छोटा के बीच स्थित हुई कि नहीं तो 1 2 3 ठो है तो 3 और बटे कुल कैठो है 6 कुल संभव परिणाम कितना है 6 3 1 3 3 2 कितना गए इस 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रत्यय कितना होगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक अगला सवाल कौन सा होगा तीसरा सवाल ले लिया जाए। तीसरा सवाल क्या है आपका कारा एक विषम संख्या तो एक विषम संख्या का p ज्ञात करेगा एक विषम संख्या की क्या बताना है प्रत्यय बताना है। विषम संख्या किसे कहते हैं वह संख्या जो 2 से क्या भाग देने पर कट जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे सम संख्या और जो 2 से ना कटे उसे हम लोग क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे कहीं उल्टा तो नहीं कह दिए हैं तो यानी यह हो गया यह मैंने संख्या बताएगा विषम संख्या यह क्या लिखेंगे विषम संख्या बटे क्या हो जाएगा यानी यह पासे में उपस्थित कुल संभव परिणाम। तो यह विषम संख्या का जब 2 से का हो जाए ना कटे तो 1 नहीं कटी और का 1 नहीं कटी और कौन 3 नहीं कटी और कौन 5 और कौन 1 2 और कितना है
तो 3 और बटे कितना, टोटल कितने संभव परिणाम है? तो 6, तो 6 बचे 3 1 3 3 दूना, ये कितना आ जाएगा 1 बटे 2। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? ये कितने सवाल थे इसमें? 3 सवाल थे इस प्रश्न। कुल संभव परिणाम जितने थे सभी नोट कर लिए। अब इसी को अगर हमने शब्दों में लिख दिया है, आप सांकेतिक रूप में डायरेक्ट लिख सकते हैं, शॉर्टकट में P 2 और 6 के बीच, बस इतना हो सके बराबर, या शब्दों में लिख सकते हैं 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की परिक्ता। इस बात को क्या लिख सकते हैं? P एक संख्या अभाज्य संख्या को, इस सिंबल को हम लिख सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या की परिक्ता ज्ञात करना है, तो परिक्ता के लिख देते हैं, ठीक। और इस सांकेतिक रूप में इतना लिख दिया गया, नोट कर लिया जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे 14वां। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के पहला प्रश्न का लाल रंग का बादशाह। तो पहले हम लोग ताश के 52 पत्तों को क्या कर लिया जाए, सीख लिया जाए कि कितने पत्ते होते हैं। तो ताश में कुल पत्तों की संख्या कितने होते हैं? ताश में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की कितना होता संख्या वाले टोटल कितने होते हैं? 52। ताश की 52 में यानी अगर देखा जाए कुल पत्तों की संख्या कितना होता है? 52। अब इस 52 पत्तों को 2 भागों में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में क्या करेंगे? यानी हम लोग कह सकते हैं कि ताश के 52 पत्ते 2 प्रकार के मुख्य रूप से। एक क्या होगा, आप देखे होंगे ताश के 52 पत्तों में कितने होते हैं? लाल होता है, और एक क्या होता है? काला है। 2 रंगों के आप उसमें देखे होंगे, एक लाल और क्या होता है? काला। तो कितने 26 पत्ती का क्या होते हैं? लाल होते हैं, और 26 पत्ते क्या होते हैं? काले होते हैं। और इस कालो लाल को और काला को डिवाइड कर दिया जाए पार्टों में, तो 13 पत्ती क्या होंगे? ईंट के होंगे, ईंट और क्या होंगे? पान के पत्ते कहा जाता है। कितने पत्ते होंगे? 26 है, तो 13 ईंट, 13 क्या होंगे? पान के। तो 13 क्या होंगे? पान के, और 13 क्या होंगे? यानी 13 ईंट के, 13 क्या? पान के। और यह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है 13 पत्ते हुकुम का होता है, हुकुम का, और 13 पत्ते किसका होता है? चिड़ी का। हुकुम का ईंट का जो प्रतीक रहता है पत्ती में, ऐसे बर्फी के आकार का लगभग रहता है, और जो पान का पत्ता होता है ऐसे इस तरह से आकार का, पान के पत्ते की तरह का आकार का होता है। और हुकुम पान के पत्ते का ऐसे इस तरह से क्या होता है? उल्टा होता है, ऐसे नीचे इस तरह से, ऐसे कुछ थोड़ा सा एक लाइन खींचा रहता है, ऐसे इस तरह से एक हुक्म का होता। और चिड़ी आप ऐसे इस तरह से देखेंगे, और इस तरह से इस तरह के पत्ती क्या है? चिन्ह बने रहते हैं पत्तियों पे। टोटल कितना? ईंट कितना? 13। पान के पत्तों की संख्या कितना है? 13। जो कि ये दोनों 13 क्या कैसे हैं? लाल है। और 13 हुक्म क्या है? ये काले हैं, और 13 चिड़ी है, और जिसे हम लोग कौन सा कलर है? ये काला है। काला ये भी, काला ये भी, लाल है और लाल। तो ताश के 52 पत्तों में कितना? 26 के पत्ते क्या होते हैं? लाल होते हैं, और 26 पत्ते क्या होते हैं? काले होते हैं। और इन 26 में 13 क्या होते हैं? हुक्म होते हैं, और 13 क्या होते हैं? चिड़ी होते हैं। इनकी कलर देखा जाए तो क्या होगा? काला होगा। और इसमें 26 लाल में से 13 क्या होंगे? 13 पत्ते क्या होंगे? ईंट के, और 13 पत्ते क्या होंगे? अब ये सभी कितने 13 पत्ते कौन हो सकते हैं? तो उसमें से पहला नंबर एक होगा 2 अंक से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, 10 यहाँ तक ले। तो ये सभी पत्तों पर 2, 3, एक पत्ते पे 2, दूसरे पत्ते पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ले क्या होंगे? अंकित रहेंगे। अर्थात कितने पत्ते हुए? संख्या वाले कितने पत्ते हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नहीं 10 तक ले, नहीं तो इन संख्या कितना होगा? 9 होगा। और एक बार आप
तीन ऐसे होते हैं जिसे हम लोग चेहरा उस पे छपा रहता है, जिसे हम लोग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। कितने पत्ते होते हैं टोटल? 4 नहीं होते हैं, 3-3 पत्तों पे होते हैं। ठीक है, 3-3 पत्तों पर क्या होते हैं? चेहरा होता है। चेहरा का उसी पे यानी ऐसे पत्ता बना रहता है, उस पत्ते पर एक पे जे लिखा रहता है ऐसे, और दूसरा क्या होता है? के, क्यू रहता है, और तीसरा क्या होता है? के रहता है। के और एक पत्ता, इसे हम लोग फेस चेहरा कहते हैं फेस। फेस वाला पत्ता है, फेस पत्ता, फेस पत्ता। इसकी संख्या कितना? 1, 2 और कितने हैं? 3। और एक अलग रहता है, वो एक का रहता है, उस पे ए लिखा रहता है। ये ए भी क्या करता है? एक को क्या करता है? इंगित करता है। मैंने एक, इसमें संख्या 1 नहीं है ना, लेकिन ये एक को क्या करता है? इंगित करता है। इसे गुल्लू भी कहा जाता है, इसे बेगम कहा जाता है, और के को क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है। यानी कि ये फेस वाले क्या है? चेहरे। तो 3 ईंट के हो जाएंगे फेस वाले चेहरे, 3 पान के पत्ते हो जाएंगे फेस वाले चेहरे, 3 हुक्म के हो जाएंगे, और 3 क्या हो जाएंगे? चीड़ के हो जाएंगे। यानी देखा जाए तो जो 13 पत्तों की संख्या जो होगा, सब में यही 13 पत्ते होंगे, सब में यही 13 पत्ते होंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया। 1 10, 1 11, 1 12, और 1 कितना हो गया? 13। ठीक, अंग्रेजी में ये लिखा रहता है। और यहाँ इसे हम लोग क्या कहेंगे? गुल्लू, बेगम, बेगम और का बादशाह, और हम लोग इसे क्या कहेंगे? आगे चलो। यही 13 पत्ते ईंट के होंगे, यही 13 पत्ते पान के होंगे, यही 13 पत्ते हुक्म के होंगे, यही 13 पत्ते क्या होंगे? तो 13 13 13 26 13 43 13 चौके 12। तो ताश में पत्तों की संख्या कितना हो गया? अगर इसकी संख्या टोटल अगर किया जाए, सॉल्व किया जाए, तब कितना हो जाएगा आंसर? तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसी पे आधारित क्या करेंगे? प्रश्न हम लोग क्या करेंगे? प्रेक्ता का क्या करेंगे? हल करेंगे। फिर से ताश में कुल कितने बाउन की संख्या होती है? 52 की होती है। कितने? 26 लाल, 26 क्या होते हैं? काले होते हैं। ये जो लाल होते हैं, दो तरह के पत्ते होते हैं। एक 13 पत्ते क्या होते हैं? ईंट के, और 13 पत्ते क्या होते हैं? पान के। और पान के आप क्या, पान के पत्ते का आकार का उस पर चिन्ह छपा रहता है, और दूसरे पे क्या? ईंट वाले पे क्या? बर्फी के आकार का होता है। और इसके बाद 13 पत्ते हुक्म, इसमें पान के पत्ते को उल्टा करके नीचे एक रेखा, तो इस तरह से उसकी आगे उस पत्ते पर बनी होती है। और चीड़ी के पत्ते पर इस तरह से 13 पत्ते बने होते हैं। ये जितने 13 सब लिखे हैं, यही सभी पत्ते इसमें भी इंक्लूड है, यही पत्ते इसमें इंक्लूड है, यही पत्ते इसमें, और यही पत्ते इसमें इंक्लूड है इसमें। और इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न का हल करेंगे। 3 फेस वाले पत्तों की संख्या कितना? 1, 2 और कितना है? 3 है। तो 3 है। तो अगर फेस वाले की संख्या टोटल पूछा जाए तो 3 को 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, क्योंकि 3 ईंट फेस पे चेहरे होंगे, 3 पान के पत्ते होंगे, और 3 क्या होंगे? हुक्म के, और 3 क्या होंगे? छेड़ी के होंगे। कोई दिक्कत किसी की? कोई? आगे चले। अब प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए। कह रहा कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो हम लोग यनियस अगर देखा जाए तो यनियस की वैल्यू कितना होगा बाबू? 52 होगा कि नहीं? कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52। तो यनियस बराबर कितना हो जाएगा? 52। अब पूर्ण प्रश्नकार लाल रंग का बादशाह, अगर हम पहला सवाल सॉल्व करें, लाल रंग का बादशाह की क्या ज्ञात करना है? प्रेक्ता ज्ञात करना है। तो पी से क्या कर? प्रेक्ता। और लाल रंग का बादशाह, बादशाह, लाल रंग का बादशाह की क्या ज्ञात करना है? प्रेक्ता ज्ञात करना है। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग कहाँ है? लाल 26 है, और इस 26 में टोटल में अगर देखा जाए तो लाल रंग का क्या पूछा है? बादशाह। तो बादशाह इसमें भी होगा, और बादशाह इसमें भी होगा। तो कुल कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। यानी कितने बादशाह होंगे? 2। कौन से कलर के होंगे? 2 रंग के, लाल रंग के होंगे। अगर केवल बादशाह कहा होता प्रश्न में, तो बादशाह ईंट का भी होगा, बादशाह पान का भी होगा, बादशाह हुक्म का होगा, बादशाह चिड़ी का होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी 13 कलर के हैं, समझ।
लेकिन कहा है प्रश्न में कि कौन से रंग का, लाल रंग का बादशाह है, लाल रंग का बादशाह। तो लाल में लाल है 26 है, तो वहां कितने बादशाह हो सकते हैं, एक ईंट का बादशाह और एक ईंट का होगा पान का बादशाह। तो कितने हो गए, एक और एक कितना हो गया, 2। कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 2। और कुल कितने हो सकते हैं, टोटल कितना है 52। तो कितना हो गया 2/52, काट दो तो 2 1 2 और 2 26 सही है, कितना है 52, तो 1 कितना है 26। ये क्या हो गया आपका पहला क्या हो गया आंसर। ये कौन सा पहला सवाल है। ऐसे क्या दूसरा सवाल पे ले जाएंगे। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ती की क्या याद करना है, प्रेक्षता याद करना है। दूसरा सवाल आपका है, कहा सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं और दूसरा सवाल कह रहा है एक फेस कार्ड यानी प्रेक्षता याद करना है, एक क्या हो फेस कार्ड होता हो, फेस कार्ड। अब ये तो एक प्रश्न में कहा नहीं है कि लाल के एक फेस कार्ड की प्रेक्षता ज्ञात कीजिए या काले रंग की एक फेस कार्ड की प्रेक्षता ज्ञात कीजिए। अब वहां प्रश्न में टोटल में से कहा था कि फेस कार्डों की संख्या की क्या ज्ञात करिए, प्रेक्षता ज्ञात कीजिए। फेस कार्ड की प्रेक्षता ज्ञात कीजिए, तो फेस इसका भी हो सकता है, इसका भी और इसका। तो हम लोग देखेंगे कि कितने फेस कार्ड है, फेस कार्डों की संख्या टोटल कितना है बाबू, 3 है। तो 3 ईंट का हो जाएगा और 3 का हो जाएगा पान का, 3 किसका हो जाएगा हुकुम का, और 3 का कितना हो जाएगा चोरी का। तो 3 को 3 3 6 3 3 9 और 3 4 12 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 12, और टोटल कितना है, कुल संभव परिणाम कितने हैं 52 है। तो कितना हो जाएगा 52। तो काट देंगे तो कितना होगा बाबू, 3/4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 1 4 और 4 तिया 12, कितना आ जाएगा बाबू 3/13। और आंसर 3/ कितना हो जाएगा 13। ये क्या रहा, तीसरा प्रश्न है। दूसरा सवाल रहा, तीसरा का लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि लाल, तीसरा प्रश्न है, तीसरा है हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको खो नहीं रहे इसलिए कि हमें इसकी खास जरूरत है, ठीक है। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, क्या लिखेंगे लाल रंग का, इसे लिखेंगे बी, और क्या लिखेंगे लाल रंग तस्वीर, तस्वीर जो भी लिखा होगा यहाँ लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट करने के लिए तस्वीर बराबर कितना होगा, ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग लाल कितना है यहाँ पर देख रहे हैं 26 में टोटल में कितना लाल रंग का तस्वीर वाला केवल पत्ता है। कितने संभव तस्वीर हो सकते हैं, 3 ठो महा 1 2 3 होवे करल है, 3 महा और 3 यहूं में लेकिन का है काला है, तो संभव परिणाम कितना होंगे 3 और 3 कितना हो जाएगा। ये भी इसमें भी तस्वीर वाला होगा लेकिन ये लाल नहीं होगा, ये क्या होगा काला होगा। और प्रश्न में कहा है क्या लाल रंग के तस्वीर वाले की क्या ज्ञात करिए, प्रेक्षता ज्ञात कीजिए। तो 3 इसमें और 3 इसमें कितना हो गया 6, तो 6 हो गया और कुल संभव परिणाम कितने हैं 52। तो इस बात को काट देंगे, 2 3 6 और 2 क्या करेंगे 26, तो 3/, कितना हो जाएगा 26। आगे चलिए, ये रहा आपका कौन सा तीसरा प्रश्न रहा आपका। चौथा प्रश्न कहाँ है, पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान कहा यहाँ पर है और गुलाम इसमें किसको कहा जाता है, ये जे गुल्लू को ही क्या कहा जाता है, गुलाम कहा जाता है। जे को गुलाम कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है, जगह कहा जाता है बेगम, और बादशाह के वाले को क्या कहा जाता है, बादशाह, ठीक है। जिस पत्ती पे जे लिखा रहेगा उसका गुल्लू भी कहते हैं, गुलाम भी कहते हैं, और क्यू वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसे बेगम कहते हैं, और इसे बेगम के रानी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी का ये क्या है बादशाह। आगे चले, तो चौथा प्रश्न कहा है, जगह नहीं हमारे पास, हम यहाँ पर चौथा साल करने जा रहे हैं, ठीक है। कहता है प्रश्न, पान का गुलाम, पी से प्रेक्षता पान का गुलाम, पान का
गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम की प्रियता। पी से क्या होगा, चाहे यहाँ लिखी पी खाए हटा के इसे प्रियता लिख दे, और चाहे क्वेश्चन में पी आगे लिख दे प्रियता। कौन सी घटना है, पान का गुलाम की घटना है, और घटना की क्या ज्ञात करना है, पी से क्या है, प्रियता ज्ञात करना है। तो पान का गुलाम, तो पान के गुलाम भैया यहाँ है पान, और पान में कई पत्ता है 13, 13 में कितने, तो बताओ कितने संभव परिणाम, कितने गुलाम है, एक है कि नहीं, तो कितना हो गए, एक। वैसे अगर लाल कहा होता प्रश्न में, तो लाल ईंट में भी गुलाम होता है और पान में भी एक, एक कितना हो जाता है, 2। लेकिन प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि जो पान का क्या होना चाहिए, गुलाम होना चाहिए। तो पान में कितने, 13 पत्ते, इसमें गुलाम की संख्या कितना है टोटल, एक है, ये रहा। तो एक हो गए, और बटे कुल पत्तों की संख्या कितना है, 52, तो एक बटे कितना हो गया, 52 हो गया। तो अगला फिर 5वां सवाल है आपका, ये आपका ये आंसर हो गया चौथा। 5वां सवाल है हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता है, तो हुकुम यहाँ पर है। हुकुम कैसा पत्ता है, काला पत्ता है, तो प्रियता ज्ञात करना, की से प्रियता, यानी हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता की क्या ज्ञात करना है, प्रियता ज्ञात करना है। तो प्रियता ज्ञात करना है हुकुम का, तो कितने हुकुम की प्रियता है बाबू, कितने हुकुम है, इसमें आप देख सकते हैं कि हुकुम, तो हुकुम कितने हैं, 13 है, और 13 में हुकुम का पत्ता, ये नहीं किस चीज का पत्ता नहीं कहा प्रश्न में, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का कैठू पत्ता है बाबू, 13 है, कितना है, 13 है, क्योंकि हुकुम के पत्तों की संख्या कितना है, 13 है, तो कितना हो जाएगा, 13 है, और बटे कुल पत्तों की संख्या कितना है, 52, तो कितना हो जाएगा, 52, तो 13 के 13, 52 की बटे कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो गया गलती से। छठवां सवाल है बाबू, छठवां सवाल है, छठवां सवाल है, छठवां सवाल, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, पी से प्रियता, और एक ईंट की बेगम की क्या ज्ञात करना, बेगम, बेगम की क्यू वाले को क्या कहा जाता है, बेगम कहा जाता है। तो ईंट कहा है ना, तो ईंट में संख्या कितना है बाबू, लाल रंग का होता है, कैसा, कितने पत्ते हैं, 13 है, लेकिन इस 13 में कितनी संख्या है टोटल में, तो इस कितने बेगम होते हैं, एक बेगम है, तो ये हो गए, और बटे कुल पत्तों की संख्या कितना है, 52, तो कितना हो गए, 52, ये क्या होगा आपका, तो यानी एक ईंट की बेगम की प्रियता 1 बटे कितना हो गया। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सीखे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था भाई, 14 था, कितना था, 14। चलिए धन्यवाद।